आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और नई आने वाली वीडियोस के बारे में जानने के लिए इस रेड कलर के बटन के साथ दिए गए बेल के बटन को भी क्लिक कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल में। आपका होस्ट अरसलान शेरा। हम सीख रहे हैं 9th क्लास की कंप्यूटर, जिसके चैप्टर नंबर 5 की आज क्लास नंबर 5 है और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जो आज का टॉपिक है और जो इससे नेक्स्ट यानी कि क्लास नंबर 6 होगी, जो कि हमारा होगा डेसिमल नंबर सिस्टम का, ठीक है। अगर इन दो टॉपिक्स को आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो चैप्टर नंबर 5 को ना ही सोल्व करना आपके लिए कोई प्रॉब्लम होगा और ना ही समझना कोई प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये दो टॉपिक इस चैप्टर की बेस हैं, ठीक है। तो जब आप इसकी बेस को समझ गए तो आगे मजीद इसको सोल्व करना आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। A number system defines a set of values used to represent different quantities. अददी निज़ाम मुख्तलिफ मिक़दारों को जाहिर करने के लिए कीमतों के सेट को बयान करता है, यानी कि ये बेसिकली कीमत को करेगा रिप्रेजेंट, यानी कि जैसे 1 2 3 4 यानी कि न्यूमेरिक डाटे को ये डिफाइन करेगा। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आवर क्लास और नंबर ऑफ व्यूअर्स वाचिंग अ सर्टेन टीवी प्रोग्राम एक्सेट्रा। मिसाल के तौर पर हम अपनी जमायत में तुलबा की तादाद या तमाशाइयों की तादाद को जो कि एक खास टीवी प्रोग्राम देख रहे हों को जाहिर कर सकते हैं। It is interesting to note that in a digital computer all kinds of information and data, audio, graphic, video, text and numeric are represented binary numbers। ये बात बहुत दिलचस्प और काबिले गौर है कि डिजिटल कंप्यूटर में तमाम इंफॉर्मेशन और डाटा, ऑडियो, ग्राफिक्स, वीडियो, टेक्स्ट और न्यूमेरिक बतौर सनाई अदाद जाहिर किया जाता है। यानी कि आपके कंप्यूटर में आप जो भी काम करते हैं, चाहे वो ऑडियो की शक्ल में हो, ग्राफिक्स की शक्ल में हो, वीडियो की शक्ल में हो, टेक्स्ट की शक्ल में हो या न्यूमेरिक की शक्ल में हो, वह सारे का सारा कंप्यूटर जो उसे प्रोग्राम करता है या समझता है या प्रोसेस करता है वो बाइनरी की शक्ल में होता है। कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ बाइनरी ही अंडरस्टैंड करता है, बाइनरी ही समझता है, उसके अलावा वो और कुछ समझ नहीं सकता। ये चीज़ें पहले भी हम चैप्टर्स में क्लियर कर चुके हैं और ये इस चैप्टर में भी पढ़ते हुए आपने इस चीज़ को गौर रखना है कि बाइनरी एक वाहिद ऐसी ज़ुबान है जो कंप्यूटर समझता है। इसके अलावा उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, ऑडियो, ग्राफिक्स, टेक्स्ट कुछ भी कंप्यूटर की समझ में नहीं आता। वो सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों को बाइनरी की शक्ल में कन्वर्ट करता है और उसके बाद इसको अंडरस्टैंड करता है। और यही चीज़ हमारे टीवी वगैरह हर चीज़ में भी अप्लाई की जाती है। In general decimal systems is used will be computers use binary number system। आमतौर पर अशाराई निज़ाम इस्तेमाल किया जाता है जबकि सनाई अदाद के निज़ाम को इस्तेमाल करते हैं। Octal and hexadecimal number systems are also used commonly in computer system, that's why we need a conversion from one number system to another। आमतौर पर कंप्यूटर में ऑक्टल और हेक्साडेसिमल निज़ाम भी इस्तेमाल होते हैं। यही वजह है कि हमें अदाद के एक निज़ाम से दूसरे निज़ाम में तब्दीली की ज़रूरत पेश आती है। नंबर सिस्टम को बेसिकली व्यूअर्स अगर मैं समअप करने की कोशिश करूं या समअप करूं तो वो इस तरह से हो सकता है कि हम अपने नंबर सिस्टम को इस तरह से अरेंज किया जाता है कि ये आपके किसी भी चीज़ के अंदर जो आप जितना ज़्यादा उसको वॉच कर रहे हैं या जितनी ज़्यादा यानी कि उसकी तादाद है जो न्यूमेरिक है बेसिकली, ठीक है, इसका फोकस इस चीज़ पर होता है। उसके बाद ये जो कन्वर्जन या जिस तरह से भी ये उसको अप्लाई करता है या जिस तरह से भी ये उसे अंडरस्टैंड करता है, समझने की कोशिश करता है, वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी होती है, ठीक है। यानी कि ज़्यादातर काम जो हम लोग करते हैं वो कंप्यूटर्स वगैरह में करते हैं, लेकिन अगर कंप्यूटर से आप हट भी जाते हैं, टीवी वगैरह में चले जाते हैं, ठीक है, या दूसरी अदर इलेक्ट्रॉनिक्स में चले जाते हैं, तो वो भी बाइनरी को ही अंडरस्टैंड करती हैं, ठीक है। यानी कि उनके अंदर जो कोडिंग हुई होती है, जो सब कुछ हुआ होता है, वो बाइनरी की ही शक्ल में होता है, ठीक है। आप जो टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं, जो ऑडियो लिखते हैं, ग्राफिक्स वगैरह लिखते हैं, वो सब कुछ, ठीक है, वो डायरेक्ट नहीं कर सकता, जिसके लिए कि हमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर वगैरह बीच में यूज़ करने पड़ते हैं जो कि बाइनरी में उसको कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पे मेन चीज़ ये आ जाता है कि ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर भी यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ऑक्टल और हेक्साडेसिमल के बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको डिटेल से बताऊंगा, ठीक है।
तो अब ऑक्टल और हेक्साडेसिमल जब नंबर हम लोग इस्तेमाल करते हैं समझने के लिए कंप्यूटर, तो फिर कंप्यूटर को क्या करना पड़ता है कि कन्वर्जन करनी पड़ती है, ठीक है। कभी उसे ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में जाना पड़ता है, कभी हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में जाना पड़ता है, कभी ऑक्टल से बाइनरी में जाना पड़ता है, कभी बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाना पड़ता है। तो इसी कन्वर्जन को हम लोग आगे तमाम लेक्चर्स में यानी कि एंड ऑफ चैप्टर तक हम लोग इसी कन्वर्जन को ही अंडरस्टैंड करेंगे, बार बार उसी को ही सोल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि उसी की मेन यही चीज कंप्यूटर की स्पीड को जाहिर करती है, कंप्यूटर की अंडरस्टैंडिंग को जाहिर करती है, कंप्यूटर कितना ज्यादा पावरफुल है या कितना ज्यादा वो यानी कि उसका प्रोसेसर वगैरह ये सारी चीजें बेस करती हैं, सारी की सारी इसी कन्वर्जन के ऊपर बेस करती हैं। क्योंकि जितनी स्पीड कन्वर्जन की होगी उतना ही फास्ट आपका कंप्यूटर होगा, और जितनी अच्छे तरीके से ये कन्वर्जन करेगा उतना ही अच्छा ही आपको रिजल्ट भी देगा। तो इससे जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है, वो भी आपका फोकस करने वाला है। उसकी जो एग्जाम्पल है, ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि उसकी एग्जाम्पल को जितनी ज्यादा आसान तरीके से हो सके आपको समझाऊं, क्योंकि उसको और इसको जब आप समअप करेंगे, जैसे नंबर सिस्टम और उसको समअप करेंगे, तो आपको इस पूरे के पूरे चैप्टर को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। जो चैप्टर में समझने वाली चीज थी वो यही थी कि बेसिकली हम लोग अपने कंप्यूटर्स में जो भी काम करते हैं, जो भी चीज करते हैं, वो बाइनरी की शक्ल में ही की जाती है, या ऑक्टल या हेक्साडेसिमल, ठीक है। बहुत ज्यादा ऊपर के लेवल पे चले जाएं तो फिर ऑक्टल हेक्साडेसिमल, लेकिन नॉर्मली बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। उसके बाद आ जाती है कन्वर्जन वगैरह हमने करनी होती है, ठीक है, ऑक्टल से हेक्सा, हेक्सा से ऑक्टल, ऑक्टल से बाइनरी, बाइनरी से हेक्सा, ठीक है। तो वो कन्वर्जन के अंदर हम लोग क्या करते हैं जी, डेसिमल नंबर सिस्टम्स को यूज करते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो आपने इसलिए फोकस करना है ताकि आपको इसकी कन्वर्जन के बारे में अच्छी तरीके से समझ आ सके। वैसे तो हम लोग इस चैप्टर के एंड तक कन्वर्जन ही करने वाले हैं, लेकिन जाहिर सी बात है जब आपको बेस ही समझ में नहीं आएगी तो आप उसको एक्सप्लेन या उसको समझ कैसे पाएंगे। तो बस इसी के साथ आज की हमारी क्लास खत्म हुई। अगर आज की क्लास के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स में शेयर कीजिएगा। अगर आप 9th और 10th क्लास के कंप्यूटर के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।